पार्टी का वो कार्यकर्ता है, वो किसका कार्यकर्ता है, कहाँ है, कौन पहचान कुछ अभी तक हो पाई? जो कार्यकर्ता वहां था मऊ में, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। यहाँ भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, घबराई हुई है कि जन समर्थन अब उनसे हट रहा है। उन्हें 10 साल दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के 7 साल का हिसाब किताब देना है। आज जो लोग भी चल करके इस हॉल में आए, यहाँ से लेकर के, ये भी जगह किसी समय नेताजी ने दिलाई थी, याद होगा आपको। और नहीं मानते वो पन्ने पलट लेना आप। ये जो सड़क चौड़ी दिखाई दे रही है, समाजवादियों की देन है। जो बिल्डिंगें आप बड़ी बड़ी ऊंची दिखाई दे रही हैं, ये नेताजी के किसी जमाने में दी गई थी। आज जो गोमती नगर इस रूप में दिखाई दे रहा है, लोहिया इंस्टीट्यूट समाजवादियों का, फ्लाईओवर समाजवादियों का, लोहिया पथ समाजवादियों का, आगे चले जाओ जहां तक देखोगे वो समाजवादियों का काम दिखाई दे रहा है। इनका काम क्या है? तो इसलिए घबराए हुए हैं। आज का जो कार्यक्रम है, संदेश क्या देगा? संदेश ये है कि हमारे पिछड़े सब लोग साथ आ गए हैं और अल्पसंख्यक भाई, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान, लगातार लोकतंत्र और जिस तरीके से चुनाव आयोग पे हमला हो रहा है, भविष्य में हो सकता है कि एक परिवार के ही सदस्यों का न जाने कहां कहां वोट कर दिया जाएगा। तो ये तमाम जो खतरे देश के सामने, उसकी चर्चा हम लोग बैठकर करेंगे और हम लोग बैठकर के निर्णय लेंगे। मैं आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का और हमारे दूसरे आदरणीय राम अवतार सैनी जी का और इनके तमाम सहयोगी साथियों को बहुत बधाई देते हैं कि राजधानी में लोगों को जागरूक करने के लिए समय, आगे आने वाले समय में क्या चुनौतियां हैं, उनको बताने के लिए ये जो कार्यक्रम किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये जितने भी इस तरह के मसले हो रहे हैं, बीजेपी शामिल है उसमें। अभी आपने मऊ और घोसी का देखा था, जिसमें इंक लगा दी गई और जब जानकारी मिली, सिंगल आईडी आप जानते होंगे कि उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। अभी आपको पता होगा कि उन्हीं के सहयोगी साथी क्या कह रहे हैं कि 12 बजे को लेकर के कुछ उन्होंने टिप्पणी की है। जी सर, तो ये जानबूझ करके हमारा सबका ध्यान हटाना चाहते हैं। जिस तरीके से हर समाज के लोग जागरूक हो गए हैं, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, संविधान, लोकतंत्र में जो उनकी हक था, सम्मान था, उसके लिए खड़े हो गए। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर बहस न हो, जानबूझ करके इस तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी करा रही है। और फिर अगर इस तरह की घटना हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है 0 टॉलरेंस है उनकी कानून व्यवस्था में, तो क्या कानून व्यवस्था है? हम सब जनप्रतिनिधि हैं, कहीं न कहीं जनता को हमारी जवाबदेही है। आखिरकार हम ही लोग सुरक्षित नहीं है। प्रेस में बनकर के आए, कोई हम लोगों पे बम गिरा दे, आप ही में से कोई, तो हम क्या जवाब देंगे? किसको क्या कहेंगे? अब तो प्रेस का कार्ड लगा करके भी लोग कोई घटना कर रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा वो चीजें? हम आप पे भरोसा करते हैं, हम आपको देख करके रुक जाते हैं। कल को मान लीजिए आप में से कोई ऐसी घटना कर दी तो क्या करेंगे जनप्रतिनिधि? ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करा रही है, जिससे मुख्य मुद्दों पे बहस नहीं हो। बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, किसान की आय दोगुनी नहीं हो। और लाल किले से ये बात कही जाए कि किसान की आय दोगुनी होगी, और क्या आय है किसानों की दोगुनी? इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। सब बीजेपी के लोग हैं। अगर ऐसी घटना हो रही है तो जिन लीडर्स के साथ हो रही है, उन लीडर्स को सुरक्षा दी जानी चाहिए। आज तक सुरक्षा पंचांग पे दी जा रही है राष्ट्रीय